हाय, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में अभी हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। और इसके अंदर एक छोटा सा एडजस्टमेंट आप मान लीजिए कि कंसाइनी की गलती से कुछ गुड्स कंसाइनी के यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैंने कंसाइनर ने अपने गुड्स जिम्मेदारी के साथ कंसाइनी के पास भेजे। इसलिए नहीं भेजे कि कंसाइनी उन्हें तोड़ दे या ख़राब कर दे, इसलिए भेजे थे कि कंसाइनी उन्हें सेल आउट करे। तो कंसाइनी की नेग्लिजेंस की वजह से, अगर उनकी गलती की वजह से, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये कंसाइनी की गलती की वजह से डिस्ट्रॉय हुए गुड्स हैं और इसका पैसा कंसाइनी से रिकवरेबल है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सिंपल सी बात है, अगर कंसाइनी से कुछ पैसा रिकवरेबल है तो वो जितना भी रिकवरेबल है उसको मैं कंसाइनमेंट की सेल मान लूंगा। भाई, गुड्स मैंने कंसाइनी के पास भेजे, कंसाइनी आगे किसी को बेचता, उससे पैसे आते, मुझे पहुंचते। अभी कंसाइनी से टूट गए गुड्स तो उसका लॉस कंसाइनी ने मुझे दिया और वो मेरे पास पैसा पहुंच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और अगर कंसाइनी की नेग्लिजेंस से कोई गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं और वो कंसाइनी से रिकवरेबल नहीं है, तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस है और उसी की तरह ट्रीट हो जाएगा कंसाइनमेंट की बुक्स में। एज सिंपल एज दैट। इलस्ट्रेशन नंबर 19 इसी को कवर करता है। ये वर्ड टू वर्ड 12th आरबीएससी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड। तो ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। आर ऑफ रांची consign goods costing rupees 1,60,000 to B of Bombay. The terms of consignment were: कंसाइनी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश सेल्स एंड 4% ऑन क्रेडिट सेल्स। ऐसा नहीं कहा है कि ये 4% डेली क्रेडिटर कमीशन है, सिर्फ इतना बोला है कि 5% कैश सेल पे मिलेगा और 4% क्रेडिट सेल्स पर मिलेगा। मतलब क्रेडिट सेल करने के लिए उन्हें मना किया गया है, उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रहे हैं कि अगर वो कैश पे करेगा सेल तो उसे 5% मिलेगा, क्रेडिट पे करेगा तो उसको कमीशन सिर्फ 4% ही मिल रहा है। Any goods taken by consignee himself or goods lost through consignee's negligence, या तो कंसाइनी अपने लिए रख लेता है गुड्स या उसकी नेग्लिजेंस से टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, shall be valued at cost plus 12.5% and no commission will be allowed on them. उनका जो ट्रीटमेंट करूंगा मैं उसको कॉस्ट प्लस 12.5% पे बुक कर दूंगा, उसके पैसे कंसाइनी देगा और उस पर कोई कमीशन भी नहीं मिलने वाला है कंसाइनी को। करेक्ट है? ओके। द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर वर, कंसाइनर के खर्चे दे रखे, कैरियज एंड फ्रे 6,720 and insurance 3,440. Consigner received 50,000 as advance अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। 50,000 का एडवांस ले लिया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं है, तो ये पूरा एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा जब कंसाइनी का फाइनल सेटलमेंट कर रहे होंगे हम तब। Account sales together with a draft for the balance due was received by the consignor, showing the following position: goods costing 1,28,000 were sold for cash at 140, तो 140 की सेल्स पर तो इनको 12.5% कमीशन मिल जाएगा। एंड ऑन क्रेडिट एट 1,08,000, तो 1,08,000 पर जो गुड्स बेचे हैं, 1,28,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, 1,40 तो कैश पे बेचा है और 1,08 क्रेडिट पे बेचा है, तो 1,08,000 पे 4% का कमीशन मिलेगा, 1,40 पे 5% का कमीशन मिलेगा। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वर टेकन बाय बी एंड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 वर लॉस्ट थ्रू बीज नेग्लिजेंस। देखिए, कुछ कुल जो कॉस्ट के गुड्स पहुंचे हैं वो पहुंचे 160 के, 160 में से 128 के बेच दिए गए, 128 के कैश और क्रेडिट में बेच दिए गए, बचे 32,000 के। उसमें से 8,000 के कंसाइनी ने खुद ने रख लिए, 4,000 के कंसाइनी से टूट गए गलती से, तो 20,000 का स्टॉक बच रहा है। इतना सिंपल था कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन और सीधी कॉस्ट निकल के आ रही है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय बीवर, एडवर्टीजमेंट क्या है 1720 का, ये नॉन सेलिंग एक्सपेंस है। और सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है और अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1080 के। कोई भी कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन में कंसाइनमेंट स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट तो पता ही चल चुकी है, बस प्रोपोर्शनेट पैसा जोड़ना है मुझे कंसाइनर का। शो लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ आर। आई विल वेरी सिंपली सबसे पहले बना लेता हूँ मैं कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट पे भेजे हैं 1,60,000 के, ऊपर ही ऊपर मेंशन्ड है। कंसाइनी का कमीशन अभी कैलकुलेट करूंगा, नेग्लिजेंस वाला पोर्शन भी करूंगा। हमारे खर्चे लिख लेता हूँ। फ्रे एंड इंश्योरेंस हुआ है टू कैश, फ्रे एंड इंश्योरेंस। फ्रे का जो पैसा है 6,720 और जो इंश्योरेंस है वो है 3,440। टोटल आउटर कॉलम में मेंशन कर देता हूँ 6,720 प्लस 3,440, दैट इज 10,160 रुपीज़ का। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। आगे द कंसाइनर रिसीव 50,000 एडवांस, वो उनके अकाउंट में जाएगा, अकाउंट सेल्स टुगेदर विद। अब हमें यहाँ पर लिखनी है सेल बाय कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है? बी ऑफ बॉम्बे, बाय बी ऑफ बॉम्बे। पुराना क्वेश्चन है, मुंबई हो गया अब तो। गुड्स कॉस्टिंग सीधी सेल्स लिखनी है। चलो इसके बाइफिकेशन लिख देता हूँ। कैश में जो करी है जनाब ने वो करी है 1,40,000 की, इस पर उन्हें 5% कमीशन मिलेगा। जो क्रेडिट में बेचा है वो बेचा है 1,08,000 का। ठीक है, इस पे मिल जाएगा। फिर गुड्स टेकन बाय बी, इसको क्या बोलेंगे? टेकन ही बोल देते हैं, जो इन्होंने खुद ने ले लिए हैं। वर कॉस्टिंग 4,000, तो 4,000 पे वैल्यू नहीं करूंगा मैं इनको। जो बी ने खुद ने रखा है 4,000 का, उसको मैं उस पर 12.5% कमीशन जोड़ दूंगा मैं, तो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 4,500। ये क्या किया मैंने? 4,000 की कॉस्ट के गुड्स इन्होंने रखे थे, इसमें 12.5% मैंने ऐड कर दिया। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि जो भी गुड्स कंसाइनी खुद रखेगा उसको 12.5% कॉस्ट में प्लस करके वैल्यू किया जाएगा और उस पर कोई कमीशन भी नहीं देने वाले। ठीक है, आगे कह रखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वर टेकन बाय बी, तो ये 8,000 करना है। ये टेकन वाला वर्ड, टेकन वाला गलत निकल गया। 8,000 उन्होंने रखा है, तो 8,000 में प्लस कर दूंगा 12.5%, तो 9,000 के तो उन्होंने रख लिए। और लॉस्ट जो कर दिए उन्होंने, उसका भी भरपाई उनको ही करनी है, और उसका वैल्यूएशन भी ऐसे ही होगा 4,000 प्लस 12.5%, तो 4,000 प्लस 12.5%, 4,500 रुपये ये भी बी ही देगा। तो ये टोटल पैसा बी का बन रहा है सेल्स के नाम का। पूरी सेल्स की टोटल जो आ गई बी का टेकन ओवर अमाउंट भी कंसिडर करते हुए, वो हो गई है 2,61,500। अब मुझे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक लिखना है। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन यहाँ नीचे बता देता हूँ एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके, बहुत ऑब्वियस है। खैर वो वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जो कॉस्ट थी वो थी 1,60,000, क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है 1,60,000। इसमें कैश सेल हो गई कॉस्ट की, क्रेडिट सेल हो गई, टेकन बाय बी ऑफ मुंबई एंड लॉस्ट बाय हिज नेग्लिजेंस, वो सब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचेगा वो कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा और वो एट द रेट कॉस्ट आएगा, क्योंकि जो भी मैं माइनस कर रहा हूँ वो कॉस्ट ही माइनस कर रहा हूँ। 8,000 का उन्होंने रख लिया, 4,000 का उन्होंने फोड़ दिया। 8,000 टेकन ओवर बाय बी, 4,000 वॉज लॉस्ट बाय बी। कैश सेल और क्रेडिट सेल 128, कैश सेल और क्रेडिट सेल मिलाकर जो हुई है कॉस्टिंग 128 के उन्होंने कैश और क्रेडिट में बेच दिए। बाइफिकेशन मुझे नहीं पता कि कैश में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो 1,28,000 बेसिकली दिया हुआ है, तो 1,28,000 की कॉस्ट इन दोनों की मिलाकर हो जाती है 1,28,000 की कॉस्ट, वो भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी 1,60,000
-1,28,000 -8,000 -4,000। कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे है 20,000 का, कुछ भी और नहीं करना। ये उसकी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू हुई। कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इसमें ऐड करने पड़ेंगे, नर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो है 10,160 के। 10,160 का जो खर्चा किया गया था वो खर्चा किया गया था टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे, वो किया गया था 1,60,000 की वर्थ के गुड्स पे। तो 20,000 का प्रोपोर्शनेट कितना होगा? कोई भी नॉर्मल लॉस नहीं है यहाँ पर ऐसा, तो मुझे कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और जो कंसाइनी ने लिए भले ही उनकी सेल अमाउंट थोड़ी कम हो, पर कॉस्ट से ऊपर मुझे पैसा मिल रहा है ना। 10,160 डिवाइडेड बाय 1,60,000। अगर 1,60,000 की टोटल कॉस्ट पे 10,160 का खर्चा लगा तो 20,000 का कितना होगा प्रोपोर्शनेट इनटू 20,000। तो 1,270 का खर्चा और जोड़ना है हमें 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट में। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी वो होगी 21,270 पर। इसको मैं यहाँ क्रेडिट में लिख दूंगा 21,270। कंसाइनी भाई का कमीशन लिखना है तो 2B के खर्चे भी लिखने हैं। खैर बी के एक्सपेंसेस थे एडवर्टीजमेंट 1720, एडवर्टीजमेंट 1,720 और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 1080, सेलिंग एक्सपेंसेस 1080। अब इनका कमीशन कैश और क्रेडिट सेल पे अलग अलग है, तो ये कैश सेल का निकाल दूंगा, ये क्रेडिट सेल का निकाल दूंगा ऐसे ही अलग से। कैश सेल 1,40,000 की, इस पे 5% का कमीशन मिल रहा है उनको, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश सेल करें। तो 7,000 कैश सेल वाला कमीशन हो गया। क्रेडिट सेल 1,08,000 की करिए, उस पर हम कमीशन इनको दे रहे हैं सिर्फ 4% का। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है ऐसा। तो 4,320 रुपीज़ का ये कमीशन हो गया। और जो आपने फोड़े और खुद रखे उस पर हम कोई भी कमीशन नहीं देने वाले हैं। 1,720 प्लस 1,080 प्लस 7,000 प्लस 4,320, टोटल हिसाब ये जो बन रहा है कंप्लीट, ये बन रहा है 14,120 का। 14,120 कंसाइनमेंट अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की तरह मुझे निकालना है बस इस कंसाइनमेंट का, फिर कंसाइनी का अकाउंट बना देना है, वो फॉर्मेलिटी में कवर कर लूँगा। तो उसका कैलकुलेशन करके मैं आपको अभी बताता हूँ। 261,500 प्लस 21,270 that is 2,82,770, 2,82,770 minus 1,60,000 minus 10,160 minus 14,120। जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 98,490 का, 98,490। तो ठीक है, उनकी नेग्लिजेंस से जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए उसका पैसा हमने उन्हीं से ले लिया है, सिंपल एज दैट। वो सेल हो गई जो कंसाइनी के नाम पे लिखनी है मुझे। कंसाइनी का अकाउंट बनाना है बी ऑफ बॉम्बे, बीज अकाउंट बी ऑफ मुंबई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर्मेलिटी इसको बनाना। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आ रहा है 2B, तो बी अकाउंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 14,120 रुपये कमीशन और खर्चा मिलाकर। यहाँ आ जाएगा फिर से 2 कंसाइनमेंट, सेल और तुम्हारे लिए हुए और तुम्हारी द्वारा डिस्ट्रॉय किए हुए गुड्स का हिसाब मिलाकर 2,61,500। क्या कुछ एडवांस गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 50,000 एडवांस ले लिया था, एडवांस रिसीव कर लिया था, तो वो आ जाएगा बाय कैश। और जो रिमाइंडर है उसके बारे में क्या कहा है कि बैलेंस वो ड्राफ्ट के साथ भेज रहे हैं, तो बाय बैंक।
बैलेंसिंग फिगर 261,500 माइनस 14,120 माइनस 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,97,380। और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में जो भी मांगा था वो हमने कर लिया है as good as I know and remember। हाँ जी, शो द लेजर अकाउंट्स इन बुक ऑफ आर, ये दो इंपॉर्टेंट अकाउंट हैं, बाकी सब गुड्स एंड कंसाइनमेंट वगैरह आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो कंसाइनी से अगर कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एक्चुअल सेल की तरह मान लेते हैं, और अगर उनसे रिकवरेबल नहीं होता ये अमाउंट तो फिर हम सिंपल सी बात है उसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इस असाइनमेंट के साथ भी और इससे पहले जो वीडियो आप देखकर आए हैं जहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। दोनों में से जिसके साथ भी आपको क्वेश्चन मिले होमवर्क के लिए वो आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। अगले सेशन में मिलते हैं। कंसाइनमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चन की। तो अब प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने हुए तो, नहीं तो मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए। अब फ्रेश चैप्टर के लिए हम मिलेंगे जल्दी, तो तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।